सोहरा। सलाम बड़ी बीबी। वालेकुम सलाम। पहले राना साहब का कमरा ठीक कर दो और देखो बिस्तर की चादर बदल देना, कोई सिलवट नजर ना आए। तुम्हें पता है ना फिर राना साहब बहुत नाराज होते हैं। अच्छा सुनो, सीरत कहाँ है? वो तो जी अपने कमरे में। तुम जाओ। ओहो, कितनी बार कहा है नसरी को कि कैंडल्स लगा के रखा करो। फिर राना साहब ने यूं देखा तो गुस्सा तो करेंगे ना। बताओ कलीम, अब क्या सुनना चाहते हो? तुम खुद बताओ कि ऐसी औलाद के साथ क्या सलूक किया गया जिसका खून बगावत से सफेद पड़ जाता है। बाप की इज्जत अपने पैरों तले रोदने वाली औलाद के साथ, उस बेटी के साथ तुम बताओ कि क्या सलूक किया जाए। बोलो। ये क्या बोलेगा सरकार? मेरे बेटे से अपनी बेटी ब्याहेगा, यही वादा किया था इसने, और अब जबान देकर मुकर गया है, लालच में आ गया है। इसने खुद इजाजत दी है उस दुश्मन को अपनी बेटी लेकर जाने की। कोई बेटी को भगाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कमीने, मैं तुझे बेटी बेचने वाला लगता हूँ और मैं तुझे लालची नजर आता हूँ। ओए, सरकार के सामने गिरबान पकड़ रहा है, छोड़ इसे। कलीम, उधर आओ। सरकार, झूठे का मुंह काला। कसम से मुझे कुछ नहीं पता। भला कोई बाप खुद से बदनामी का ताव गले में डाले जी सकता है? बेटी का बाप हूं ना, इसलिए कमजोर पड़ गया, तभी मुझ पे इल्जाम लग रहे हैं। आप मुझे मौत की सजा सुना दीजिए, जिल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे इतबार है कि तुमने झूठी कसम नहीं खाई होगी। सरकार, मैं बेगैरत नहीं। उसके जिंदा मिलने पे मैं खुद उसका गला घोट दूंगा। बस आप साथ वाले गांव में उनसे बात करें, उन्हें कहें कि उसे हमारे हवाले कर दे। जमाल दिन से बात हुई है मेरी, वो उसका खास आदमी है। वो तो कह रहा है कि वो उसके पास पनाह नहीं लेंगे, और अगर ऐसा हुआ भी तो वो हमें वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। अगर तुम्हें बेटी जिंदा नहीं चाहिए तो खुद उसे ढूंढ के अपने हाथों से मार दो। सुना तुमने? और इस काम में तुम्हारा साथ देने के लिए यहां बहुत गैरतमंद मिलेंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। किसी की बेटी को मारना तो बहुत आसान है, पर याद रखना तुम सब कि हम में से किसी की भी बेटी अगर उसने ऐसी हरकत की तो कान खोल के सुन लो, उसकी सजा भी मौत है। तुम आ रहे हो ना? हाँ, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। गेट पे पहुंच के मुझे मैसेज करना। ओके, बाय।
ये क्या है सीरत, इतनी डार्क लिपस्टिक? मम्मा ऐसे ये शेड अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा। सीरत, तुम्हें ये रंग अच्छा लगा? सीरत, अब तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो कि तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के समझाती फिरूं। अपनी बाबा की तबीयत को तुम अच्छी तरह से जानती हो। मम्मा बाबा तो गांव गए हुए हैं ना। अगर आ गए और गलती से तुम्हें देख लिया तो? वो गए हुए हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही होती है कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके होने का एहसास कायम रहना चाहिए, समझी? जाओ अपने होंठ साफ करो और अपने नाम की तरह सीरत संवारो, सूरत नहीं। बीबी जी, आपकी बहन आई है मीना बीबी, और उनके बेटे भी साथ आए हैं। आपा आई हैं? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मुझे बताया था। मेरा मतलब है कि खाला का फोन आया था। नसरीन, तुम जाके उन्हें बिठाओ और जूस वगैरह सर्व करो और खाना भी बनेगा उनके लिए। मामा, एक डिश मैं भी बनाऊं उनके लिए। नसरीन से कहे मेरी हेल्प कर दे। बस करो सीरत, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? अगर उन्हें खाने पे रोकना हुआ तो मैं खाने का बंदोबस्त करवा लूंगी। नसरी, जाओ जाके चाय का इंतजाम करो, मैं आ रही हूँ। जी बीबी जी। नहीं, पहले एक दफा देख ले फिर उतार दूंगी। भाई, इतनी प्यारी परी जिस घर में मौजूद हो तो रौनक लगी रहती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ये तुम्हारे होंठ लाल किए, शरीफ घरों की लड़कियां यूं होंठ लाल किए नहीं फिरती। आज हम ये हमारे रिश्ते की बात करने वाले हैं। सच्ची? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अवैस, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक माशाल्लाह, तुम तो बड़े हो गए हो। भाई कलसूम, तुम अकेली कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीती रहो भाई, इतनी प्यारी परी जिस घर में मौजूद हो तो रौनक लगी रहती है। आओ बेटा, बैठो। माशाल्लाह। पढ़ाई कैसी जा रही है बेटा? अच्छी जा रही है खाला जान। अच्छा अच्छा, अल्लाह मियां कामयाब करे मेरी बच्ची को। खुश रहो, जीती रहो। हमारी सीरत बड़ी हो गई है। अच्छा कलसूम, ये तो बताओ, दुआ और शुजा किधर हैं? उनकी लड़ाइयां अभी हो रही हैं या खत्म हो गई? अरे आपको तो पता है कितना शरारती है शुजा, हर वक्त दोनों लड़ते हैं, कहाँ लड़ाइयाँ खत्म होती है बच्चों की। अब सीरत बेटा, जाओ जाके देखो सुगरा चाय क्यों नहीं लेकर आई अभी तक। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम बाबा।
तुम्हारे होंठ लाल क्यों हैं? पापा वो मैंने लिपस्टिक लगाई थी। शरीफ घरों की लड़कियां यूं होंठ लाल किए नहीं फिरती। जाओ, जाकर साफ करो। जी पापा। अस्सलाम वालेकुम खालू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जलाल। दरअसल कुलसूम, मेरे लिए चाय भिजवाएं। आ जाओ दीनू। आपका तो रुकने का इरादा था, आप जल्दी क्यों आ गए? क्या मुझे ही अपने घर में आने जाने के लिए तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा? नहीं, हम तो नीचे आपको ही याद कर रहे थे। वजह? तुम्हें पता है मुझे रिवायती बीवियों से सख्त चिढ़ है, जो अपने खावन को अपना जेवर समझ के तिजोरी में छुपाना चाहती हैं, संभाल के रखना चाहती हैं। कुलसूम, एक बात याद रखना, औरत को पाबंदी लगती है, मर्द को नहीं। उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा था। ये हर वक्त अपनी मोहब्बत दिखाकर तुम क्या जताना चाहती हो? पता नहीं आप मेरी बातों का क्या मतलब निकाल लेते हैं। मैं तो दीनू के हाथ चाय भिजवा देती। आपको शायद याद नहीं है, नीनू गांव गया हो और आपकी मौजूदगी में यहाँ किसी मुलाजिम को आने की इजाजत नहीं है। आप मिलने का कह रही थी, अगर आप मिल लेते तो। क्या करूंगा मिलकर? ऐसे फजूल की मुलाकात और बेवजह की अलैक सलैक से इंसान की अपनी कमजोरी खुलती है। आप वो राना साहब बहुत थके हुए आए हैं ना, अभी मिल नहीं सकते। हाँ, मैं जानती हूँ कुलसूम, राना हमसे मिलना पसंद नहीं करता। नहीं नहीं आपा, आज वो कचहरी गए थे ना, फैसला करके आए हैं। उनका मूड बहुत खराब है, वरना तो वो। रहने दो कुलसूम, उसके रवैये पे पर्दा डालना छोड़ दो। तुम सारी उम्र कोशिश करती रहोगी, वो फिर भी हमारे साथ घुल मिलकर नहीं रह सके। वो एक बात दिल में लेकर आई थी, सोचा था आज तुम्हारे साथ करूं, पर आप नाराज तो ना होना, आप मुझे बताएं क्या बात है? उवैस और सीरत बड़े हो गए हैं। मैं उवैस के लिए सीरत का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। तुम जलाल से मेरी तरफ से बात करो ना। आप तो जानती हैं कि इस फैसले का हक सिर्फ राना साहब के पास है, और वैसे भी सीरत तो अभी पढ़ रही है।
बहुत प्यारा है ओवेस, थैंक यू। लेकिन अब बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। रहने दो ना, उतार क्यों रही हो? अगर अम्मी ने पूछ लिया तो, और बाबा भी घर पे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। आई नो, लेकिन अभी जब तक मेरे साथ हो तब तक पहने रखो। तुम्हें पता है आज हम ही हमारे रिश्ते की बात करने वाले। सच्ची? बस तुम दुआ कर कि खालू जान हमारी सुन ले। मुझे यकीन है अम्मी उन्हें मना लेंगी। और अगर वो ना माने तो? ऐसा मत कहो वे, अच्छा सोचो। वही तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खालू हमसे मिलते ही नहीं। अच्छा मैं अंदर जा रही हूँ, कोई आ ना जाए। एक बात कह रहा हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। तुम जानते तो हो फिर भी। हाँ, फिर भी मुझे तुम्हारी तरह इजहार की इजाजत नहीं है ओवेस। बहुत खुशी होती है खाला जान आपसे मिलके। मेरा तो दिल करता है मैं आपको जाने ही ना दूं। मेरी बच्ची, मेरा दिल भी तुमसे जुदा होने को नहीं करता, पर क्या करूं, जाना है ना। लेकिन तुम अपनी अम्मा को लेकर जरूर आना। अब कब मिलेंगे? कॉलेज के बाद? तुम अपने तौर से भी कोशिश करना ना, और किसी तरह भी जलाल के कान में ये बात डाल दो। देखो कसूर, अब तो मैं जा रही हूँ, अगली बार आऊंगी ना तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी, बता देना जलाल को। मम्मा हम खाला के घर बिल्कुल भी नहीं जाते, वो कितनी अकेली हो गई हैं, वो भी यही कह रही थी। हमें उनके घर जाना चाहिए ना। फिर से मिलना है? वाह क्या बात है, इतना लगाव, बड़े जज्बाती मंजर थे, और गले लग लग कर तो ऐसे मिला जा रहा था जैसे कोई आखिरी मुलाकात हो। कलसूम, ये मोहब्बत बहुत बढ़ती जा रही है, और सीरत तुम तो बहुत क्लोज हो अपनी खाला अम्मी के। ये दाद भी तुम्हारी मां को ही देनी पड़ेगी। महके की मोहब्बत में मेरी औलाद को ननिहाल के करीब कर दिया। ध्यान से अपने दिमाग में मेरी बात बिठा लो। हमारे खानदान में रिश्ते ददियाल में होते हैं, उन्हीं रिश्तों के बीच जो इंसान की असल शनाख्त है। ऐसा मुमकिन नहीं है सीरत। लेकिन मम्मा तुम अपने कानों से सुन चुकी हो खुद भी
आप तो कहती थी कि आप आंखें देख के मेरे दिल का हाल जान लेती हैं। सीरत, तुम्हारे बाबा जो चाहेंगे वही होगा, इसलिए मैं हमेशा इन जज्बों को नजरअंदाज करती रही हूँ। बेहतर होगा तुम भी अपने इन एहसासात को अपने दिल में दफन कर दो। इनके इजहार में तुम्हें सिर्फ बदनामी मिलेगी और तुम्हारी तकलीफ से मुझे अजियत। लेकिन माँ, मुझे ओवेस बहुत अच्छा लगता है। सीरत, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, इस बात का यकीन दिलाने के लिए तुम अपना दिल चीर के भी दिखा दो, तब भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये फैसला तुम्हारे बाबा करेंगे, वो जो कहेंगे तुम्हें मानना होगा। माँ, माँ, जी मेरा भतीजा है। पर ये बालिश भर का बच्चा तुम्हारा क्या हाथ बताएगा? साहब मैं सब काम कर सकता हूँ। ये काम करेगा, आते ही तो उसने नुकसान कर दिया। ये मोबाइल है जल्दी। दुआ, कहाँ जा रही है? बाबा, मेरी कोर्स की बुक नहीं मिल रही थी तो स्टेशनरी भी लेनी थी, तो बुक स्टोर जा रही हूँ। अकेली? जाओ, जाके भाई को बुला के लाओ। मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर, शुजा जानी। आप बड़े हो गए ना, है ना? आपको पता है दुआ अकेली जा रही थी। बाबा, दुआ ने मुझे नहीं बताया था। यहां बैठो, आप इस घर के बेटे हैं। अपनी बहनों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब भी बहनें घर से बाहर जाएं, आप साथ जाएंगे। कह रहे? शाबाश, अपनी बहन के साथ जाओ। ओके बाबा, चलो दुआ। सलाम शुजा बाबा। भाई, ही इज चेंज। रशीद, गाड़ी निकाले।
अस्सलाम राणा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आगे दीनू। सलाम कर। सलाम साहिब। जी मेरा भतीजा है, इसके बाप की बीमारी का सुनकर गया था और जनाजा पढ़कर आ रहा हूँ। सुनकर अफसोस हुआ। बस जी, सब ऊपर वाले के फैसले हैं। आप इसे अपनी खिदमत में ले लें जी। इसका अब दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। माँ पहले भाग गई थी, इसलिए अपने साथ ले आया। यहाँ रहेगा तो मेरा हाथ बटाएगा। रख लो। पर ये बालिश भर का बच्चा तुम्हारा क्या हाथ बताएगा? साहब मैं सब काम कर सकता हूँ, वहां भी खेतों में अब्बा के साथ काम करता था। बीच में नहीं बोलते। नाम क्या है तुम्हारा? मुख्तार नाम है जी मेरा। आजा मुख्तार बेटा। मुख्तार बेटा जरा पानी तो पिलाना। अच्छा चाचा पिलाता हूँ। ओ चाचे, तू यहाँ रहते? हाँ। तो वो जो बड़ी कोठी है वहाँ मालिक रहते हैं। तो चाचे हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते? अपनी औकात में रह, तू यहाँ काम करने आया है। चाचा वो लड़का और लड़की राणा साहब के बच्चे हैं। अदब से नाम ले उनका, शुजा बाबा और दुआ बीबी। इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे थे चाचे, उनके पास ढेर सारे खिलौने होंगे, कपड़े, पैसे। अल्लाह के फजल से उनके पास सब कुछ है। और तू दिमाग ना चाट मेरा, मैंने कमर भी सीधी करनी है और बाद में मैंने सरकार को दूध देने भी जाना है। ये ले पकड़ गिलास रख उधर। चाचा मुझे भी ले जाएगा? और ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं राणा साहब से बात करूंगी, लेकिन देखो मैं कोई वादा नहीं करती। अच्छा ठीक है। ये दीनू चाचा का भतीजा है, राणा साहब ने इसको रख लिया है। बोल दो लाकर। ये काम करेगा, आते ही तो उसने नुकसान कर दी। ये तो घर की सारी चीजें तोड़ के रख देगा। बेटा तुम बॉल लेकर बाहर खेलो जाके। और सुगरा सफाई कर दो। और हाँ सुगरा, वो जो टेलर ने शुजा के कपड़े थोड़े बड़े सी दिए थे ना, वो इसको दे देना, इससे पूरे आ जाएंगे। और अब किसको? टूट जाएगी तो शुजा बाबा गुस्से होंगे। और ये पकड़, चल आजा।
अरे वाह मुखी, शुजा बाबा के कपड़े पहनकर तू तो इंसान लग रहा है। और बस कर चाचे, शुजा बाबा तो नहीं ना लग रहा। और मुखी, कपड़े बदलने से औकात नहीं बदल जाती। और तू मेरा भतीजा है, मेरे भाई की निशानी, और इतनी अच्छी पोशाक पहन कर ना, और तू सचमुच शहजादा लग रहा है। और चाचा, पुराने कपड़े पहनने से कुछ शहजादा नहीं बनता। और सचमुच अच्छा लग रहा है। देख जरा, बेगम साहबा का दिल कितना बड़ा है। बहुत बड़ा दिल है, तभी पुराने कपड़े दिए। इतना दिल होता ना तेरी बेगम साहबा का तो एक नया जोड़ा दे देती, इतने ढेर सारे कपड़े थे। बड़ा नाशुक्र है तू मुख्तार, ये नहीं कहता कि तन ढांपने के लिए कपड़े मिल गए, उल्टा बकवास कर रहा है। मुझे तो डर है कल को कोई बात मेरे गले ना पड़ जाए। और बस चाचा, मैंने तेरे मालिकों को नहीं कुछ कहा। और कुछ कहना भी मत, वरना गला दबा दूंगा तेरा। और बस कर चाचा। चल, खाना लगने वाला है। और सुन, वहां एक लफ्ज नहीं बोलना, मालिकों की हाँ में हाँ मिलानी है। चला। हाँ मैं हाँ मिलानी, मालिक कहीं क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। अरे शुजा, मेरा शहजादा, मेरा शेर बच्चा, कैसा मेरा बहादुर बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा जानी। आओ बैठो। तुमने मेरे कपड़े पहने हैं ना? मामा, आप मेरे सारे पुराने कपड़े इसे दे दे। यस मामा, जब ये आया था इसके अंदर से कितनी स्मेल आ रही थी, है ना शुजा? बाबा, क्या आपने न्यू से केकेस में मेरे लिए बुलवाया है? तुम्हें इसका यहाँ आना अच्छा लगा? बाबा, मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए था, अब मैं इसके साथ खूब खेलूंगा। अरे शुजा, मेरे प्यारे बेटे, अकेला फील करते थे हाँ? अरे तुम बाबा को कहते तो इस जैसे बहुत सारे मुख्तार ले आता तुम्हारे लिए। ये मोबाइल है, मोबाइल। आज के बाद ये मोबाइल नहीं बजेगा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कासिम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो मेरी तरफ आ जाओ।